ये जीवन कभी सूरज की तपती धूप सा है तो कभी पेड़ की छाया। यहाँ जिसने जो चाहा वो कहाँ पाया। दोस्तों, आज के समय में सभी से अक्सर यही सुनने को मिलता है कि हम बहुत परेशान हैं। क्या ईश्वर ने हमें इसीलिए ये जीवन दिया कि हम उसे चिंताओं में बिता दें? बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों का तो एक पल भी बिना चिंता के नहीं बीतता और लगता है जैसे वो मुस्कुराना ही भूल गए हों। ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसने हंसना मुस्कुराना छोड़ दिया था। किसी नगर में एक माने हुए संत रहते थे। उनके पास हर प्रश्न का उत्तर व हर समस्या का समाधान था। उनकी इस महिमा के बारे में उस व्यक्ति को पता लगा जो हमेशा चिंताओं से घिरा रहता था और जिस कारण उसने हंसना तक छोड़ दिया था। उस व्यक्ति ने संत से मिलने के बारे में सोचा और वह संत के आश्रम में पहुंच गया। उसने संत को बताया कि वह जीवन से परेशान हो चुका है। उसके जीवन का एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता जब वह किसी चिंता में ना पड़ा हो। व्यक्ति की बात सुनकर संत ने कहा कि तुम्हारी समस्या कोई बड़ी तो मालूम नहीं होती, पर मैं समाधान कल बताऊंगा। आज रात तुम मेरे ही आश्रम में रुको, यही भोजन करो और मेरी थोड़ी सी मदद भी कर दो। मेरे पास ऊँटों का बाड़ा है, पर आज मेरा सेवक नहीं आया, तो आज रात तुम उसकी रखवाली करो। उस व्यक्ति ने तुरंत हाँ कर दी और खुशी खुशी सेवा का भार ले लिया। अगली सुबह जब संत ने पूछा, रात में कोई परेशानी तो नहीं आई, नींद ठीक से आई या नहीं? उनकी बात सुनकर वह व्यक्ति बोला कि महाराज, नींद तो नहीं आई, सारा समय ऊँटों को बिठाने में ही निकल गया। संत ने पूछा कि क्या सारे ऊँट एक साथ खड़े थे? तब उस व्यक्ति ने कहा कि मैं एक को बैठाता तो थोड़ी देर में दूसरा खड़ा हो जाता। कुछ ऊँट खुद बैठे तो कुछ को बैठाना पड़ा। उसकी यह बात सुनकर संत हंसते हुए बोले, मनुष्य का जीवन भी ऊँट के बाड़े जैसा ही है। यदि तुम चाहो कि सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएं तो यह संभव नहीं है। ठीक इसी तरह यदि जीवन में चिंताएं आए ही नहीं या सब एक साथ हल हो जाएं तो यह संभव नहीं है। ये हमारे सोचने की क्षमता पर निर्भर करता है कि हमें किस विषय पर कैसे और कितना सोचने की आवश्यकता है। याद रखो, समय हर रोग की दवा है। क्या पता जिस चिंता के कारण तुम सो नहीं पा रहे हो वो समय के साथ अपने आप ही सुलझ जाए। संत की बातें सुनकर वह व्यक्ति जान गया कि केवल चिंताओं में वह अपना जीवन गंवा रहा है और उसने संत के बताए मार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया। शीघ्र ही उसके घर में खुशियां लौट आईं। उसके हंसने मुस्कुराने से आधी समस्याएं अपने आप ही सुलझ गई थीं। तो दोस्तों, आप भी दो पल के लिए सोचिए, कहीं आप भी व्यर्थ की चिंताओं में तो जीवन नहीं गंवा रहे हैं? यदि ऐसा है तो समाधान आपके सामने है। समय हर दुख की दवा है। अपनी कुछ चिंताएं समय के हवाले कर निश्चिंत हो जाइए और जीवन का आनंद लीजिए। क्या पता कब आपकी एक मुस्कान किसी के दर्द को खुशी में बदल दे। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें। आपका एक शेयर आपके किसी अपने की ज़िंदगी बदल सकता है।